दोस्तों, एक्सेल के इस अमेजिंग एंड पावरफुल चैप्टर में आप सभी का स्वागत है। जहां पर आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे एक प्रोफेशनल अटेंडेंस सैलरी शीट बना सकते हैं एक्सेल में। देखो, अगर आप कहीं पे भी एक्सेल ऑपरेटर वर्क करते हो तो आपको अटेंडेंस शीट क्रिएट करना आना चाहिए। पहली बात तो आप जब जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहां पर आपसे अटेंडेंस शीट से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो, दूसरा, अगर आप कहीं पे भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वहां पर कौन कितना दिन एब्सेंट है, कितने दिन उसने लीव ली है और कितना दिन उसने हाफ डे किया है और कितना दिन उसने प्रेजेंट किया है, उसी के आधार पर आपको सैलरी शीट बनानी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पर नॉर्मली आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने एक अटेंडेंस शीट क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पर देखिए, मैंने एम्प्लॉय आईडी दिया है और उसका नेम और उसका डिजिग्नेशन, और यहाँ पर मैंने डेट डाला है जो कि 1 जुलाई से पूरा 31 जुलाई तक है, यहाँ देखिए। और यहाँ पर फिर मैंने टोटल डेज डाला है और यहाँ पर फिर एब्सेंट और हाफ डे, लीव और प्रेजेंट। तो चलिए यहाँ पर हम दूसरे सीट पर चले जाते हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे एम्प्लॉय आईडी, एमपी आईडी, और फिर इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे नेम, उसका नेम क्या है, और फिर इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे डिजिग्नेशन, यानी कि वो किस पोस्ट पर है। और फिर इसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे डेट। देखो, हमारे सिस्टम में जो फॉर्मेट है वो MMDDYY है, यानी कि मंथ, डे, ईयर है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डालेंगे मंथ, और फिर इसके बाद डालेंगे डे, और फिर इसके बाद डालेंगे ईयर, और फिर इसके बाद टैब प्रेस करेंगे और फिर यहाँ पर मैंने मंथ डाला और डे डाला और फिर ईयर डाला। अब इस दोनों को सिलेक्ट कीजिए और कर्सर को यहाँ पर लेकर आइए और माउस की लेफ्ट बटन क्लिक करते हुए आप ड्रैग कर दीजिए राइट साइड को, जहां तक आपको सैलरी शीट का डेटा चाहिए। तो यहाँ पर चलिए हम 1 जुलाई से 31 जुलाई तक हम डेटा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये हैच दिखा रहा है, एरर दिखा रहा है, यानी कि तो यहाँ पर देखिए, आप फॉर्मेट टैब में जाइए, फॉर्मेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए और यहाँ पर आप ऑटो फिट कॉलम विड्थ पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, ऑटोमेटिक ये जितना भी उसे रिक्वायरमेंट होगा वो ऑटोमेटिक कॉलम कर लेगा, हो जाएगा। और फिर इसके बाद यहाँ पर अगर ये छोटा हो जाए तो आपको कैसा लगेगा, और अभी ये आपको कैसा लग रहा है ये बताइए। तो यहाँ पर देखिए, हम डेट डाले हैं 7, यानी कि 1 जुलाई 2023। अगर इसी को हम सिर्फ 1 जुलाई कर दें तो कैसा लगेगा। तो इसके लिए Ctrl+1 प्रेस करना है कीबोर्ड से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आना है डेट वाले सेक्शन में, और फिर यहाँ पर डेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको 14 मार्च दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और सिंपली ओके पर क्लिक कर दीजिए। तो आप देखिए यहाँ पर कितना छोटा सा कॉलम हो गया है। और अब फिर यहाँ पर फॉर्मेट में जाइए और यहाँ से इसे ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, ऑटोमेटिक रिक्वायरमेंट इससे जितना होगा वो कर लेगा। और फिर इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है टोटल डेज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल डेज, यानी कि एक मंथ में कितने दिन हुए हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे एब्सेंट, और फिर इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हाफ डे, यानी कि उसने आधा दिन काम किया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाफ डे, और फिर यहाँ पर लिखेंगे लीव, और फिर इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे प्रेजेंट। और फिर इसके बाद इसे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर अगर देखो, आप ऐसे
सिलेक्ट करोगे तो काफ़ी टाइम जा सकता है। तो इसके लिए यहाँ पर आप क्लिक रखिए और कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो बटन प्रेस कीजिए, लेफ्ट एरो बटन प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक ये सिलेक्ट हो गया। और अब इसे आप फॉर्मेट में जाकर यहाँ पर ऑटो फिट विथ कॉलम कर दीजिए और फिर इसके बाद यहाँ पर आइए, यहाँ पर ऊपर वाले कॉलम को सिलेक्ट कीजिए। देखिए आप इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए और कीबोर्ड से फिर से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्रेस कीजिए और राइट एरो की प्रेस कीजिए। तो यहाँ पर देखिए जहाँ तक मैंने डेटा डाला था इधर से और कंट्रोल शिफ्ट कीजिए और यहाँ पर देखिए ये सेलेक्ट हो गया। अब इसे आप कर दीजिए मर्ज एंड सेंटर। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर आपको लिखना है अटेंडेंस सैलरी शीट, अटेंडेंस अटेंडेंस सैलरी शीट और फिर इसके बाद इसे सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से कोई भी एक फॉन्ट स्टाइल ले लीजिए और फिर इसके बाद फॉन्ट स्टाइल को बड़ा कीजिए और यहाँ से अलाइनमेंट को मिडिल में कर लीजिए और फिर यहाँ से आप बैकग्राउंड में एक कलर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं रेड कलर अप्लाई कर दिया हूँ और फिर इसके बाद फॉन्ट कलर को मैं यहाँ पर व्हाइट कलर कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे व्हाइट कलर कर दिया। अब इस वाले पोर्शन को हमें सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए इस पर क्लिक कीजिए और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो बटन प्रेस कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जहाँ तक मैंने ये डेटा पुट ऑन किया हुआ था वहां तक ये सिलेक्ट हो गया। अब इसे हम कर देते हैं बैकग्राउंड कलर, यहाँ पर येलो कलर कर देते हैं और इसे हम कर देंगे सेंटर में और इसे कर देंगे मिडल में और यहाँ पर हम इसे कर देते हैं बोल्ड। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम एम्प्लॉय आईडी डाल लेते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम कोई भी एम्प्लॉय आईडी डाल लेते हैं एग्जांपल के लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे KS, यहाँ पर हम लिखेंगे KS और 1001 और फिर इसके बाद KS 1002। अब इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और नीचे तक ड्रैग कर देंगे जहां तक हमें डेटा चाहिए। अब इसके बाद आप इन पूरे को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर आप इस पर क्लिक कीजिए और कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट बटन प्रेस कीजिए या फिर आप शिफ्ट बटन ही प्रेस कीजिए और डाउन एरो की प्रेस कीजिए तो ये सिलेक्ट होता जाएगा। तो जहां तक आपको डेटा चाहिए वहां तक आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो डेटा हमें यहाँ तक चाहिए और सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ से आप ऑल बॉर्डर अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमारा फॉर्मेट रेडी हो चुका है। अब इस नाम वाले कॉलम को हम बड़ा करेंगे और यहाँ पर फिर डिजिग्नेशन वाले कॉलम को बड़ा करेंगे। अब यहाँ पर हमने एम्प्लॉय आईडी डाल दिया और अब यहाँ पर हम लिखेंगे नेम। चलिए हम यहाँ पर नेम लिखेंगे अरुण महेश अमन अर्जुन आफ्ताब आकाश अंकित और यहाँ पर फिर हम डाल लेते हैं लक्ष्मी। और फिर इतना डालने के बाद फिर यहाँ पर हम डिजिग्नेशन डालेंगे यानी कि वो किस पोस्ट पर है। तो यहाँ पर चलिए हम अरुण को कर देते हैं मैनेजर और ये महेश को हम कर देते हैं असिस्टेंट मैनेजर और फिर इसके बाद यहाँ पर हम कर देते हैं आकाश अमन को सुपरवाइजर और फिर इसके बाद यहाँ पर हम सबको कर देंगे स्टाफ और फिर इसके बाद इसे पकड़कर हम नीचे को ड्रैग कर देंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अगर हम P लिखेंगे
तो यहाँ पर यानी कि वो प्रेजेंट है। अगर हम यहाँ पर एल लिखेंगे तो वो लीव है। अगर यहाँ पर हम एच लिखेंगे तो वो हाफ डे है। और फिर इसके बाद यहाँ पर हम ए लिखेंगे तो यानी कि वो अब्सेंट है। यानी कि P फॉर प्रेजेंट, L फॉर लीव, H फॉर हाफ डे, A फॉर अब्सेंट। अब यहाँ पर देखिए, अभी तो मैं P ही रखूंगा इसमें, इसे बाकी मैं डिलीट कर देता हूँ। और अब देखिए, इसे सेलेक्ट कीजिए और फिर पकड़कर इसे आप ड्रैग कर दीजिए राइट साइड को। यहाँ तक मैं 31 जुलाई तक ड्रैग कर दूंगा और फिर पकड़कर नीचे को ड्रैग कर दीजिए। अब यहाँ से पकड़कर आप नीचे को ड्रैग कर दीजिए जहाँ तक आपको डेटा चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इतना कर दिया। और अब इसके बाद इसे भी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मैं एक बार और नीचे को ड्रैग कर देता हूँ। और अब देखिए, यहाँ पर हमने तो सब में प्रेजेंट कर दिया है, पर अब यहाँ पर आप बदल सकते हैं। यहाँ पर चलिए, मैं किसी किसी में H और L कर देता हूँ और A कर देता हूँ मैं, आप भी कर लेना। तो चलिए, मैं L H P तो पहले से ही है, आप P मत कीजिए, L और यहाँ पर मैं A कर देता हूँ और फिर यहाँ पर मैं H कर देता हूँ और फिर यहाँ पर मैं कर देता हूँ L H A। तो यहाँ पर मैंने इतना कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पर आना है आपको। अब यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और देखिए, यहाँ पर टोटल डेज यानी कि कितना डेज है, तो वहाँ यहाँ पर तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 31 डेज है, पर मैं फॉर्मूला के तौर आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर इक्वल लगाइए और फिर काउंटा लिखिए, काउंटा COUNTA और टैब प्रेस करिए तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। और फिर इसके बाद यहाँ पर आप इधर आइए और यहाँ से आप ड्रैग करते जाइए जहाँ तक आपका डेटा है, यानी कि 31 जुलाई तक। और फिर इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कीजिए और इंटर प्रेस कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 31 डेज दिखाई दे रहा है। इसे पकड़कर नीचे को ड्रैग कर दीजिए। और अब यहाँ पर आता है हमारा मेन टर्म अब्सेंट। तो यहाँ पर देखिए, अब्सेंट का लिस्ट निकालने के लिए आपको लगाना होगा इक्वल और फिर इसके बाद काउंट इफ और फिर टैब प्रेस करेंगे तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। और अब देखिए, यहाँ पर फिर अगर आपको ऐसे ड्रैग करने में दिक्कत हो रही तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप 1 जुलाई से ऊपर वाला रेंज याद कर लीजिए। देखिए, यहाँ पर जैसे 1 जुलाई में D4 है, तो यहाँ पर फिर यहाँ से D4 और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर AH4 है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे D4 और अपान और फिर AH4 लिख देंगे। तो ये देखिए, ये पूरा रेंज सिलेक्ट हो गया है। और फिर इसके बाद कोमा लगाइए और फिर डबल कोट के अंदर A लिखिए, क्योंकि आप अब्सेंट का लिस्ट निकाल रहे हैं तो आपको डबल कोट के अंदर A लिखना होगा। और फिर डबल कोट कीजिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, ये 2 दिन का अब्सेंट दिखाई दे रहा है, यानी कि अरुण 2 दिन का अब्सेंट है। और इसे पकड़कर नीचे को ड्रैग कर दीजिए तो यहाँ पर सारे का सारा अब्सेंट लिस्ट निकल आएगा। यहाँ पर देखिए, इसमें 1 दिन किया है और किसी किसी में तो किसी दिन अब्सेंट नहीं किया है। अब इसी तरह यहाँ पर हम हाफ डे निकालेंगे। तो इसके लिए लगाएंगे इक्वल और फिर लगाएंगे काउंट इफ और टैब प्रेस करेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। और अब यहाँ पर फिर हम लिखेंगे D4 और फिर AH4
और फिर इसके बाद उसी तरह हम कॉमा लगाएंगे, डबल कोट के अंदर लिखेंगे H और फिर डबल कोट लगाएंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी तो ये 0 दिखा रहा है और फिर इसे पकड़कर नीचे को ड्रैग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए किसी ने 1 दिन, किसी ने 2 दिन और किसी ने 1 दिन हाफ डे किया है, यानी कि दिन भर में आधा काम किया है तो उन्हें आधे दिन का ही पैसा मिलेगा। और फिर इसके बाद लीव, यानी कि लीव का मतलब होता है, यानी कि देखो जैसे कि आप कहीं पर भी अर्जेंट काम में फंस गए हो और आप अगर एक एप्लीकेशन लिखकर दे दोगे और उसमें बता दो कि आज हम नहीं आ पाएंगे और हमारा फीस मतलब हमारा सैलरी मत काटिएगा, तो उसमें आपका सैलरी नहीं कटेगा। अब इक्वल यहाँ पर लगाएंगे और फिर इसके बाद यहाँ पर हम लगाएंगे काउंट इफ और फिर इसके बाद टैब प्रेस करेंगे, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। और अब यहाँ पर पूछ रहा है रेंज, तो हमारी जो रेंज है D4 और AH4 और फिर इसके बाद कॉमा लगाएंगे डबल कोट के अंदर, L लिखेंगे और डबल कोट ब्रैकेट क्लोज इंटर। और यहाँ पर देखिए इसने एक भी लीव नहीं किया है और इसे पकड़कर नीचे को ड्रैग कर देंगे। यहाँ पर देखिए 2 लोगों ने 2 लीव की है। और फिर इसके बाद बात आती है प्रेजेंट की। तो यहाँ पर देखिए क्या हम यही फॉर्मूला लगाने वाले हैं प्रेजेंट में भी, तो नहीं, यहाँ पर आपको लगाना है इक्वल और फिर यहाँ पर टोटल डेज को सिलेक्ट करना है और फिर इसके बाद माइनस कर देना है एब्सेंट में से। और फिर इसके बाद माइनस ब्रैकेट ओपन और फिर इसके बाद यहाँ पर हाफ डे को सिलेक्ट करना है और डिवाइडेड कर देना है 2 से और ब्रैकेट क्लोज इंटर। यहाँ पर देखिए इसने प्रेजेंट किया है 29 दिन और फिर इसे पकड़कर नीचे को ड्रैग कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए आप नोटिस कीजिए यहाँ पर 30.5 दिखा रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसने 30 दिन काम किया है और आधा दिन और काम किया है, तो इसका 30 दिन का तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा और आधे दिन का पैसा और भी मिलेगा इसको। तो इस तरह से दोस्तों आप MS एक्सेल में प्रोफेशनल अटेंडेंस शीट क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।